सोचिए, अगर आप आज से 1000 साल पहले जन्म लेते तो आपका जीवन कैसा होता? नहीं, उस समय बिजली नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यहां तक कि एक साधारण बल्ब की रोशनी भी नहीं थी। तो लोग कैसे जीवित रहते थे? उनका दिनचर्या कैसा था? उनके कपड़े, उनका भोजन कैसा था? वे प्यार कैसे करते थे? युद्ध कैसे करते थे? मृत्यु से डरते या स्वीकारते कैसे थे? आज के वीडियो में हम समय में यात्रा करेंगे 1000 साल पहले। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय के लोग भी हमारी तरह हंसते, रोते, प्यार करते थे, फिर भी उनका जीवन पूरी तरह अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस अद्भुत यात्रा। 1000 साल पहले के लोग कैसे थे? 1000 साल पहले दुनिया के अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। उनके घर मिट्टी, लकड़ी और घास की छत वाले होते थे। राजधानी या बड़े शहरों में भव्य महल और किले थे, लेकिन सामान्य लोग बहुत साधारण झोपड़ियों में रहते थे। शहर और गांव का जीवन पूरी तरह अलग था। शहर में राजा, सैनिक, व्यापारी, मंदिर या गिरजाघर थे। गांव में किसान, पशुपालक और सामान्य मजदूर रहते थे। सुबह सूरज उगने के साथ ही शुरू होती थी। लोग मुर्गी की आवाज पर जागते थे, फिर काम शुरू होता। खेत में हल चलाना, पशु चराना, ईंधन इकट्ठा करना। घर की महिलाएं खाना बनाती, पानी लाती, कपड़े बुनती। पानी लाने के लिए कुएं या नदियों तक जाना पड़ता। कोई पाइपलाइन, नल, फ्रिज नहीं था। शाम होते ही मशाल या दीपक जलाना पड़ता था। रात को लोग इकट्ठा होते, आग के चारों ओर बैठते, कहानियां सुनते, गाना गाते। उस समय के लोगों के लिए कहानी सुनाना और सुनना मनोरंजन का मुख्य साधन था। उस समय का भोजन पूरी तरह प्राकृतिक था। धान, गेहूं, जौ, दाल, सब्जियां और फल मुख्य आहार थे। मांस मिलता था, लेकिन रोज नहीं, विशेष अवसरों पर। धनी और गरीबों के भोजन में बहुत फर्क था। धनी लोग खाते थे भेड़, मुर्गी, महंगे फल। गरीब लोग खाते थे चावल, रोटी, दाल और कभी-कभी थोड़ा मछली। भोजन संरक्षित करने के लिए फ्रिज नहीं था। लोग मांस सुखाकर धुएं में या नमक के साथ रखते थे। पानी नदियों, कुओं या झरनों से लाया जाता। उनकी पेय सामग्री में फल का रस, दूध और खासकर शराब शामिल थी। कई सभ्यताओं में मद्यपान दैनिक जीवन का हिस्सा था। कपड़े सूती, ऊनी या पशु की खाल से बनते थे। ठंडे देशों में ऊनी कपड़े, गर्म देशों में सूती कपड़े। कई बार लोग खुद ही ताने बाने का काम करते थे। धनी लोगों के कपड़े रंगीन, सोने की कढ़ाई वाले होते। राजा रानी रेशमी पोशाक, मुकुट और आभूषण पहनते। साधारण लोग बस 1-2 कपड़े पहनते। आभूषण सामाजिक स्थिति का प्रतीक थे। महिलाएं कान की बालियां, हार, पायल पहनती थीं। पुरुष भी तलवार या अंगूठी को सम्मान का प्रतीक मानते थे। उस समय का समाज संयुक्त परिवार पर आधारित था। एक ही घर में दादा-दादी, माता-पिता और बच्चे रहते थे। शादी में बड़े सामाजिक उत्सव होते, भोज, गीत संगीत होते, लोग साथ खाते और नाचते। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं अलग थीं। पुरुष शिकार, युद्ध या खेत में काम करते। महिलाएं घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल करती। बच्चे बचपन से ही माता-पिता के साथ काम सीखते। पढ़ाई बहुत सीमित थी। धार्मिक संस्थानों या विशेष परिवारों में। समाज में वर्ग भेद स्पष्ट था। राजा और अभिजात वर्ग को सर्वोच्च सम्मान मिला। सैनिक, व्यापारी, किसान और अंत में दास। धर्म का प्रभाव लोगों के जीवन में विशाल था। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद समाज का केंद्र थे। हर कार्य की शुरुआत भगवान के नाम से होती। लोग विश्वास करते थे आकाश में तारे, सूरज, चांद सब में देवी देवताओं की शक्ति छिपी है। बीमारी होने पर जड़ी बूटियों के साथ पूजा और प्रार्थना भी होती। अंधविश्वास भी प्रबल था। लोग मानते थे कि अदृश्य आत्माएं हैं और बुरी आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती है। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस पर विभिन्न धारणाएं थी। कुछ सोचते थे पुनर्जन्म होगा,
कुछ स्वर्ग या नरक में जाएंगे। उस समय युद्ध सामान्य घटना थी। राजा राज्य की खातिर लड़ते, सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक हमेशा तैयार रहते। हथियार थे तलवार, भाला, धनुष बाण। बड़े किले और दीवारें बनती ताकि दुश्मन से सुरक्षा हो। योद्धा समाज में सम्मानित थे। उनकी बहादुरी, शक्ति और निष्ठा मुख्य गुण थे। लेकिन युद्ध मतलब मृत्यु, भूख और विनाश। सामान्य लोग सबसे अधिक पीड़ित होते। हालांकि तकनीक आज जैसी विकसित नहीं थी, लोग बहुत कुछ जानते थे। वे तारों को देखकर समय गिनते थे, कृषि के लिए मौसम पहचानते थे, पेड़ पौधों से औषधियां बनाते थे, गणना के लिए रस्सी, पत्थर, लकड़ी का उपयोग करते। कुछ सभ्यताओं में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा की शुरुआत हो चुकी थी। लोग गाना गाते, वाद्ययंत्र बजाते, कहानियां सुनाते और नाटक करते। त्योहार होते धार्मिक कारणों या फसल के बाद। मेला में खेल, कुश्ती, घोड़े की दौड़, नृत्य और संगीत होता। बच्चे लकड़ी के खिलौने, गेंद और रस्सी से खेलते। वयस्कों का मनोरंजन युद्ध, खेल, कुश्ती और संगीत था। लोग प्रकृति से डरते थे। तूफान, बाढ़, सूखा, ये सब भयंकर थे। एक सूखा मतलब भूख और मृत्यु। बीमारी सबसे बड़ा डर थी। एक महामारी पूरे गांव को मार सकती थी। चिकित्सा सीमित थी। फिर भी लोग सपने देखते, खुशहाल परिवार, अच्छी फसल, स्वास्थ्य, संतान। लोग विश्वास करते थे भविष्य देवता या भाग्य के हाथ में है। 1000 साल पहले के लोग भले ही कठिन परिस्थितियों में रहते थे, फिर भी वे अपनी छोटी छोटी खुशियों को पूरी लगन और उत्साह से मनाते थे। गांवों में त्योहार और उत्सव पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण थे। फसल कटाई, नए साल और धार्मिक अवसर पर गांव में मेले लगते, जहां लोग झूला झूलते, नृत्य करते, गीत गाते और अपने हुनर का प्रदर्शन करते। शादी, जन्मदिन और बच्चे के पालन पोषण के अवसर पर भी छोटे छोटे उत्सव होते। लोग मिलकर खाना खाते, कहानियां सुनते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। ये समय केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समुदाय को एक साथ जोड़ने और सामाजिक रिश्ते मजबूत करने का अवसर था। इसके अलावा लोग प्रकृति के साथ भी जुड़ाव रखते थे। नदी, जंगल और पहाड़ उनके जीवन का हिस्सा थे। वे प्राकृतिक परिवेश से सीखते, खेलते और अपनी कहानी और गीतों में उसे शामिल करते। इस तरह उनके जीवन में न केवल संघर्ष था, बल्कि एक अद्भुत सामंजस्य और संतुलन भी था। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद मनुष्य हमेशा खुशी और सामाजिक संबंधों के लिए रास्ता ढूंढता है। 1000 साल पहले शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं था। यह सीखना और अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना था। बच्चे छोटी उम्र से माता पिता, बुजुर्ग और समाज से काम और जीवन की कला सीखते थे। कृषि, शिकार, बुनाई, औषधि निर्माण, सब कुछ प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाया जाता था। लोग अपनी भावनाओं और विश्वासों को कला के माध्यम से व्यक्त करते थे। दीवारों पर चित्र, मिट्टी की मूर्तियां, संगीत और नृत्य, ये सब न केवल मनोरंजन थे, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संदेश भी देते थे। कई सभ्यताओं में लिखावट और अंकगणित का विकास भी इसी समय हुआ। लोग चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग करके रिकॉर्ड रखते, लेन देन करते और ज्ञान साझा करते। सृजनात्मकता उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। कपड़े पर कढ़ाई, घरों की सजावट, गीत और कहानियां, हर चीज में उनकी कल्पना और मेहनत झलकती थी। इस अध्याय से हम यह समझ सकते हैं कि 1000 साल पहले के लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करते थे, वे सुंदरता, ज्ञान और संस्कृति के लिए भी समर्पित थे। 1000 साल पहले के लोग कठिनाइयों, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते थे, फिर भी उनके दिल में हमेशा मानवता, करुणा और उम्मीद का दीप जलता था। वे अपने परिवार, पड़ोसियों और समुदाय के लिए खड़े होते। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और शिक्षा देते, दोस्त एक दूसरे की मदद करते और समाज में सहयोग और सम्मान का महत्व समझा जाता।
सपनों और उम्मीदों के बिना जीवन अधूरा होता। वे खुश रहने की छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते, खुले आकाश को देखकर, गीत सुनकर, उत्सव मनाकर या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताकर। ये हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मानवता और प्रेम हमेशा प्रकाश की तरह हमारे अंदर जीवित रहता है। 1000 साल पहले के लोग हमें यह बताते हैं कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन सुंदर है और हमें हमेशा उम्मीद, सहानुभूति और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम आधुनिकता को अपनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे अतीत के रीति रिवाजों और परंपराओं ने हमें हमारे पूरे समाज से लेकर संस्कृति से लेकर पूजा पाठ तक, महिलाओं को देवी के रूप में पूजने से लेकर सभी का सम्मान करने तक सब कुछ सिखाया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो भी 1000 साल पहले के लोग कैसे थे, आनंद उठा पाए।